दरोगा बनने के लिए कौन सा कोर्स करें, दरोगा की सैलरी कितनी होती है, दरोगा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दरोगा बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, क्या कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशल कोर्स करना होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल था, जो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश पाठक है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। SI जिसको कि सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, जिसकी वर्दी पर 2 स्टार होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वह पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, दरोगा बने, लेकिन उनको पूरा प्रोसेस नहीं पता होता। उनको नहीं पता कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि दरोगा बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो देखो गाइज, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके दरोगा बन सकते हो। जी हाँ, इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए आपको बायो पढ़ना होता है, इंजीनियर बनने के लिए आपको मैथ पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना होता है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हो। इसलिए आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। अब दूसरा सवाल वो यह आता है कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए। तो ये सभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरोगा बनने के लिए परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम 60% या 70% मार्क चाहिए ही चाहिए। अगर आप नॉर्मली पास हैं तब भी दोस्तों आप एलिजिबल हैं, आप दरोगा बन सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके बाद हम लोग जानेंगे सैलरी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरोगा बनने के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता। आपकी जो रेगुलर एकेडमिक स्टडीज़ होती है, इसी को पढ़ाई करके आप दरोगा बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप क्लास 12 पास करने के बाद ही दरोगा बन सकते हैं। ऐसा नहीं, क्लास 12 पास करने के बाद अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप कांस्टेबल ही बन सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं बन सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली, यानी कि स्नातक कंप्लीट कर ली, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, BA, BCom, BSc, BTech, B.Pharma, आपने भी सुना होगा। तो इसमें से कोई भी कोर्स अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन जनरली 3 साल से 4 साल की होती है। तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप दरोगा बन सकते हैं। जब भी वैकेंसी आएगी आप उसको अप्लाई करेंगे, उसमें आपकी फिजिकल टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट होगा, रनिंग होगी। अगर आप ये सब कुछ अगर आपका क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आप दरोगा बन सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट दरोगा बनने का प्रोसेस जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि देखो गाइस, दरोगा बनने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है 2 स्टेप। पहला आपका रिटेन एग्ज़ाम, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट। रिटेन एग्ज़ाम में बेसिकली आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, GK, इसके अलावा रीजनिंग से रिलेटेड MCQ टाइप पेपर आते हैं। अगर आपका रिटेन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। किसी किसी स्टेट में सिर्फ रनिंग होती है, किसी किसी स्टेट में आपका रनिंग के अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप भी होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। स्टेट वाइज इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है। किसी किसी स्टेट में आपका फिजिकल पहले हो जाएगा, उसके बाद रिटेन होगा। तो किसी स्टेट में आपका रिटेन पहले हो जाता है, बाद में फिजिकल होता है। तो स्टेट वाइज ये चीज़ें थोड़ी सी वेरी करती हैं। अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली यही चेक किया जाएगा कि आपको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं। नाक नीचे किया जाएगा, प्लेट फुट चेक किया जाएगा, आईज चेक किया जाएगा, ईयर चेक किया जाएगा, ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली इसके लिए होता है, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी अपनी डिटेल वहाँ पे दी थी, जैसे कि हाई स्कूल के मार्क्स, आपका नाम, आपका पता, यह सारा कुछ सही होना चाहिए। यही सब मैच किया जाता है। अगर ये सब कुछ सही रहा तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको 1 साल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है दरोगा बनने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं दरोगा बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो गाइस, सैलरी स्टेट वाइज थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ जिसमें आपको अनुमान लगा लीजिए। एवरेज सैलरी जो होती है आपकी ज्वाइनिंग के बाद होती है 40 से 45 हज़ार एवरेज मान लीजिए। तो यह पूरा प्रोसेस है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पार्टिकुलर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मार्क्स को लेकर परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही सब्जेक्ट को लेकर परेशान होने की ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम होता है ना, उसी के आपको सबसे अच्छा करना होता है, उसी के लिए आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। उसके लिए आपको अपने GK वगैरह अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। इसलिए दोस्तों आप
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम आपको पुलिस से रिलेटेड, अदर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल कराते रहते हैं। वहां पे आपको डेली किसी न किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज और PDF मिलता रहता है। तो उसका लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको दरोगा बनने का पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में यह बताइए कि आप किस स्टेट से यह वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।